अगर आप घर में सब्जियां लगाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हम किसी केमिकल का इस्तेमाल ना करें, हमारे पौधों की ग्रोथ वैसे ही अच्छी हो और उसको फल भी लगे, तो उसके लिए हमें घर में खाद बनानी पड़ती है जिसको कहते हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट। ये एक बहुत आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप घर में कंपोस्ट किस तरह बना सकते हैं। ना कोई स्मेल आएगी और ना आपके इन्वायरमेंट में कोई ख़राबी होगी। बाज़ार में मिलने वाली किसी भी तरह की कंपोस्ट वो कंपोस्ट नहीं हो सकती जो आप घर में अपने किचन वेस्ट से बना सकते हैं। कंपोस्ट जो बाज़ार में बिकती है उससे 99% पावरफुल हमारी घर की खाद होगी, यानी घर की बनी हुई कंपोस्ट। उसके लिए कौन सा मटेरियल चाहिए वो बताता हूँ। आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके किचन में रोज़ाना कुछ ना कुछ सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडों के छिलके तो निकलते ही रहते हैं। तो यही वेस्ट फेंकने की बजाय हमारी मिट्टी के लिए सोने का काम करेंगे। ये जितना भी बायोमास आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सारे का सारा एक टाइम में डिकम्पोज हो जाएगा, खाद बन जाएगी। फिर थोड़ी थोड़ी हम मिट्टी में डालते रहेंगे और हमारी सब्ज़ी वाले पौधों को खाद मिलती रहेगी। इसके होते हुए आपको दुनिया की कोई खाद इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पहले गौर से देख लीजिएगा कैसे करना है ये सब कुछ। आपको 2 बैग चाहिए। बैग मिल जाएं, तोड़े मिल जाएं, गमले मिल जाएं या प्लास्टिक की बाल्टियां मिल जाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अभी मेरे पास ये था तो मैंने ये सामने रख लिया। आपने बड़ा सा कंटेनर लेना है और उसके नीचे छोटे छोटे से सुराख होने चाहिए, ताकि जितना भी पानी होगा एक्स्ट्रा वो नीचे जमा ना रहे बल्कि बाहर निकल जाए। अब आपके किचन में जो भी वेस्ट होगा, अंडे के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन, अदरक, सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, सब कुछ हम कंपोस्ट बनाएंगे। इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ऑयली प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं डालनी, जैसे कुकिंग ऑयल, मक्खन, मसाले वाले बने हुए चावल, कोई गोश्त या फिर हड्डियाँ, वो चीज़ें नहीं डालनी। बस ऑर्गेनिक मैटर आपने लेना है, शॉपर में डालते जाइए रोज़ाना बेस पर, और सुबह सुबह छत पर आएँ और इसको शॉपर को कुछ इस तरह मसल लें ताकि अंडे के छिलके भी थोड़े थोड़े बारीक हो जाएँ, ताकि कंपोस्ट बनने में आसानी हो सके। पहले तो अंडों के छिलके भी इतने सख्त होते थे कि जल्दी टूटते नहीं थे, लेकिन आजकल के अंडे, जिसको हम कैल्शियम का सोर्स कहते हैं, इसके अपने छिलके इतने मज़बूत नहीं हैं, तो ये हमें क्या मज़बूती देगा। यानी कैल्शियम बहुत कम है मुर्गी के अंडों में भी आजकल, क्योंकि जो फीड इनको खिलाई जाती है बस वो पेट भरने के लिए होती है। तो अब हमने इस मटेरियल को डाल दिया बैग के या फिर बाल्टी के तले में। इसको थोड़ा सा फैला दीजिए और एक कंटेनर में आपके पास घर की मिट्टी होनी चाहिए, जो नॉर्मल मिट्टी होती है ना, कोई सी भी मिट्टी हो, रेत हो। अच्छा, तो यही है कि गमलों में से निकाल कर मिट्टी छान कर रख लेंगे। छनी हुई मिट्टी है तो इसको हम ऊपर इसके फैला देंगे। मिट्टी डालने का मकसद ये होगा, कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई कीड़ा नहीं आएगा। आपने कोई पानी का शावर इसके ऊपर नहीं करना, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर खुद का 70% मॉइस्चर होता है। प्याज का छिलका हो, सब्जियों के छिलके हों, हर किसी के अंदर 70% पानी मौजूद होता है। तो हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब हमने एक लेयर इसकी बना दी मिट्टी की। अब इसमें से स्मेल नहीं निकलेगी अगर ये गल सड़ भी गया। मिट्टी के अंदर पहले से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, फंगस भी मौजूद होता है, तो वो अब इस मटेरियल को जल्दी ही डिकम्पोज करने लग जाएगा, मतलब गला देंगे जल्दी ही इस मटेरियल को। तो कल फिर से किचन वेस्ट निकलेगा, फिर से हम इसके ऊपर किचन वेस्ट डालेंगे और फिर से एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे। रोज़ाना बेस पर इसी तरह करते करते ये बैग एक टाइम आएगा फुल हो जाएगा। और जब ये फुल हो जाए तो इस तरह का एक और बैग अपने पास रखिए या बाल्टी रखिए, जो भी अवेलेबल हो, उसके अंदर भी ऐसे ही आप फिल करते जाएं जैसा मैंने बताया। अब जब ये फिल हो जाएगा तो आपने करना क्या है, सारे मटेरियल को आपने बाहर निकालना है और उसको अच्छे से मिक्सअप करना है। फिर दोबारा से उस बैग के अंदर या बाल्टी के अंदर भर देना है और मिट्टी की ऊपर लेयर करके उसको बंद कर देना है। बस इसको शेडी एरिया में पड़ा रहने दीजिए। 3 महीने बाद आपका ये वाला मटेरियल फुली डिकम्पोज हो चुका होगा, सिर्फ 3 महीने के अंदर। अब इस बाल्टी या बैग के अंदर जितनी भी मिट्टी और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था, जो कि डार्क ब्राउन कलर की मिट्टी में बदल गया है, वो बहुत अच्छी खाद है। इसका इस्तेमाल आपने करना है हर 4 से 5 दिन के बाद। एक मुट्ठी लीजिए, पौधे लगे हुए हैं गमलों के अंदर, उसके तने के पास में फैला दीजिए, हल्का हल्का सा स्प्रेड कर दीजिए। जैसे जैसे आप पानी देते जाएंगे, कंपोस्ट के अंदर जितने भी अवेलेबल फॉर्म में एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो पानी के साथ मिट्टी में चले जाएंगे और मिट्टी से जड़ ले लेगी।
इस तरह आपके पौधों में खाद की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं भी आज से ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि केमिकल के ऊपर मैं डिपेंड नहीं करना चाहता। अगर घरों में हमने सब्जियां लगानी हैं तो हमें कंप्लीट ऑर्गेनिक के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं जानता हूँ उस पर टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश और अवेयरनेस अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि घरों में हमारे पास गमले ही होते हैं, ज़मीन तो होती नहीं है। इसलिए हमने जो भी करना है गमलों के अंदर ही करना है। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बस इसी तरह आप करते जाइए। बस पानी ऐड नहीं करना आपने। जब ये बाल्टी या बैग भर जाएगा तो इसको जब आप निकालेंगे और देखेंगे मिक्सअप करने के बाद अगर मॉइस्चर कम हुआ तो फिर उसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे ताकि थोड़ा मॉइस्चर लेवल बन जाए, क्योंकि बैक्टीरिया पानी के साथ ही मूव करता है। अगर मॉइस्चर 20% होगा तो बैक्टीरिया आसानी से मूव कर सकेगा और आपका मटेरियल जल्दी डिकम्पोज होगा। अगर 20% से मॉइस्चर कम होगा तो फिर बैक्टीरिया मूव नहीं कर पाएगा, आपका मटेरियल वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। पानी होगा तो ये डिकम्पोज होंगे, बस ये जहन में रखिएगा। और आपको कैसे आइडिया होगा कि 20% पानी उसमें मौजूद है, उस वेस्ट में और उस मिट्टी में या नहीं? बस आपने करना क्या है, जब मिक्सअप करने के बाद आप उसको मुट्ठी में लेंगे और उसको दबाएंगे। अगर हल्का सा 1-2 कतरे पानी के निकलते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर 20% पानी मौजूद है। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुट्ठी में से 1-2 कतरे पानी के ना टपकें तो समझ जाइएगा 20% मॉइस्चर मौजूद नहीं है। हल्का सा पानी का शावर करके उसको हल्का हल्का गीला कर लें, फिर उसको बैग में या बाल्टी में भरकर मिट्टी से फिल करके रख दें। 3 महीने इसी तरह ऊपर नीचे मिक्स करके आपने भर दिया तो तीसरे महीने आपका ये मटेरियल फुली डिकम्पोज हो चुका होगा, तो कंपोस्ट का काम करेगा। मैं चलता हूँ, आज से ही कंपोस्ट बनाइए। कोई अंडे के छिलके फेंकने नहीं है, बस अंडों के छिलकों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लीजिए और उसके बाद उसका चूरा बना लीजिए, हाथ से बना लीजिए या ग्राइंडर की मदद से बना लीजिए। जितना बारीक मटेरियल होगा वो उतनी जल्दी डिकम्पोज होगा। तो गमलों में भरते जाइए, कंपोस्ट बनाते जाइए। अगर आपके पास 10 से 15 इसी तरह के कंटेनर्स बड़े होंगे तो हर 3 महीने के बाद एक कंटेनर आपका तैयार हो जाया करेगा खाद के लिए। और ये पूरा कंटेनर जो खाद का भरा हुआ होगा वो एक टाइम में ही इस्तेमाल नहीं होगा। आपने सिर्फ खाद के तौर पर इस्तेमाल करना है, ना कि मिट्टी के तौर पर। एक मुट्ठी लीजिए, पौधे के तने के पास में फैला दिया करें हर 4 से 5 दिन के बाद। तो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं है इसका, और हमारे पौधों को वक्त के साथ साथ खाद भी मिलती रहेगी और आपके पास कंपोस्ट भी हर टाइम अवेलेबल होगी। आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अब आपको मालूम है मैं पूरा पुरजोश हूँ सब्ज़ियाँ उगाने के लिए और अपने घर में ही कंपोस्ट बनाने के लिए। वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिकली चलेंगे हम। केमिकल का इस्तेमाल आने वाले टाइम में थोड़ा कम हो जाएगा, फिर उससे अगला आने वाला टाइम केमिकल का हम बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर देंगे। टोटली ऑर्गेनिक घर की सब्ज़ियाँ लगाया करेंगे, जिसमें हमारी मेहनत भी कम होगी, कीड़ों के हमले भी कम होंगे और पौधे भी हमारे खुशहाल रहेंगे और सब्ज़ियाँ आसानी के साथ हम छोटी जगह पर भी लगा सकेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।